राजस्थान के रूपगढ़ गांव में एक भयानक बरगद का पेड़ था जिसे लोग मूंझा का पेड़ कहते थे। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ के पास एक बच्चे की आत्मा का वास है जो हर उस इंसान को मार डालती है जो उसकी शांति भंग करता है। कहानी का नायक गोटिया, जो हमेशा अंधविश्वास और डर का सामना करता था, अपनी दादी कालीबाई की मदद से इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी आत्मा से होता है जो सिर्फ बदला चाहती है। गांव के लोग बरगद के पेड़ से दूर रहते थे। उस पेड़ के नीचे रात में हलचल, बच्चों की चीखें और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। गोटिया इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसकी दादी कालीबाई अक्सर उसे चेतावनी देती, उस पेड़ के पास मत जाना, मूंझा की आत्मा वहाँ भटकती है, वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। गोटिया, जो गांव के अंधविश्वास को चुनौती देना चाहता था, बोला, दादी ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। दादी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम गए तो वापस नहीं लौट पाओगे। मूंझा एक श्रापित आत्मा है जो इंसानों को माफ नहीं करती। गोटिया अपने दोस्त रघु के साथ रात में बरगद के पेड़ के पास गया। वहाँ एक अजीब ठंडक थी, हवा में कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, पेड़ की जड़ों से सफेद धुंध उठ रही थी। अचानक गोटिया ने एक छोटे बच्चे को पेड़ के पास खड़े देखा। वह बच्चा हंस रहा था लेकिन उसकी आंखें सफेद थी। बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी जगह क्यों आए हो? गोटिया और उसके दोस्त डर कर भाग गए। लेकिन अगली सुबह रघु की लाश उसी बरगद के पास मिली। गोटिया ने यह बात अपनी दादी कालीबाई को बताई। कालीबाई ने गहरी सांस लेकर कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच्चाई बताई जाए। मूंझा कोई आम आत्मा नहीं है, वह इस गांव के इतिहास का एक काला अध्याय है। उन्होंने बताया कि मूंझा असल में मुंझा नाम का बच्चा था। सालों पहले यह बच्चा गांव में अकेला रहता था। उसकी माँ नहीं थी और पिता मजदूरी करता था। गांव के कुछ बड़े लड़कों ने उसे परेशान किया। उन्होंने उसे इस बरगद के पास बांध दिया और पूरी रात वहीं छोड़ दिया। सुबह तक वह ठंड और भूख से मर गया। कालीबाई ने गोटिया को चेताया, उसकी आत्मा अब बदला ले रही है। वह हर उस इंसान को मार देती है जो इस पेड़ के पास जाता है। मूंझा को शांत करने का उपाय कालीबाई ने कहा कि मूंझा की आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका यह है कि उसकी हड्डियों को बरगद की जड़ों से निकालकर ठीक से दफनाया जाए। गोटिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं मूंझा की आत्मा को शांत करूंगा। रघु की मौत का बदला लेना होगा। गोटिया और कालीबाई रात में बरगद के पास पहुंचे। कालीबाई ने अपने साथ कुछ पुराने तांत्रिक मंत्र और पूजा सामग्री लाई। जैसे ही उन्होंने खोदाई शुरू की, मूंझा की आत्मा प्रकट हुई। वह एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने गोटिया पर हमला किया और चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोटिया ने हिम्मत दिखाते हुए मूंझा की हड्डियों को निकाला और उन्हें दादी को सौंपा। कालीबाई ने मंत्रों का जाप शुरू किया और हड्डियों को आग में डाल दिया। मूंझा चीखता रहा लेकिन अंत में उसकी आत्मा शांत हो गई। गांव अब शांत था। बरगद का पेड़ अब किसी के लिए खतरा नहीं था।